अच्छा जी, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। यार ये तो दोबारा फोन हो जाए यार। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुआ स्टार्ट करते हैं यार। Glass acts as an insulator in bulb and also in glass insulator in some bulbs and also also fuses. अच्छा भाई, हमने देख लिया कि प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। जो प्लास्टिक होते हैं ना, जो कॉपर के वायर होते हैं, उनके लिए इंसुलेटर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक इंसुलेटर कॉपर के इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। वार्निश है, ग्लास है, नायॉन और फाइबर है, मिका है, सेरामिक है। वार्निश यूर कॉपर वायर यूज फॉर वाइंडिंग कॉइल्स फॉर copper are used to for use that use coils for winding. Ceramics है, sort of spark plug है। spark plug है तो ceramic होगा। वार्निश होगा तो कॉल से रिलेटेड वार्निश है। स्पार्क प्लग से रिलेटेड सेरेमिक है। मीका मीका भी समा होता है, ग्लास भी समा होता है, फाइबर एंड नायलॉन भी समा होता है। दीज मटेरियल एंड ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक आर यूज एज अ वॉशर एंड insulator on various electrical components. Fiber board and fiber glass are used to printed circuit boards. Yeah. ठीक है भाई। फाइबर एंड नायलॉन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है यार? वॉशर के तौर पे, इंसुलेटर के तौर पे, वॉशर के तौर पे इस्तेमाल होता है, इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा देखो, फाइबर बोर्ड हो गया एंड फाइबर ग्लास। फाइबर बोर्ड एंड फाइबर ग्लास for printed circuit और मिल जा भाई। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। Why is this hanging so much? चलो भाई, अब हम देख लिया कि प्रैक्टिकल इंसुलेटर में प्लास्टिक हो सकती है, जो कॉपर केबल के इंसुलेटर का काम करता है। डिफरेंट कलर्स होते हैं। और वो होता है वार्निश होता है, जो कि कॉपर के ऊपर जो कॉइल के लिए, उसके लिए इंसुलेशन का काम आता है। सिरामिक है, जो कि क्या नाम है, स्पार्क प्लग्स के एज ए इंसुलेटर काम करता है। सिरामिक हो गया, वार्निश हो गया, सेरामिक हो गया, मिका हो गया। वार्निश सिरामिक, सीरियल
वार्निश सीमेंट, सिरामिक, सीरियल और मिका मक्का। अगला से फाइबर एंड नायलॉन है। अब हम बात करते हैं भाई, इंसुलेटर का हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब हमने जो थर्मोस्टेट था, रायोस्टेट था, थर्मोस्टेट था। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट फ्लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट फ्लो। देखो यही है, अर्थ इलेक्ट्रोड है, इंसुलेटर इलेक्ट्रोड है, कंडक्टर है। इसके अलावा स्टील बॉडी कंडक्टर टू अर्थ, सेरेमिक इंसुलेटर, स्टील थर्मल कंडक्टर। अच्छा, ऑल कंडक्टर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो। All conductors, even good ones, have some resistance, and for each conductor, this is shown by this is the opposite to conductivity, which states the ability of conductor. One thing is resistivity and conductivity. रेजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है भाई। हम आगे बढ़ते हैं, ये सब टर्म याद रखिएगा। फैक्टर करंट फ्लो। There are 4 factors which can affect the resistance of a conductor and the current that it carries. The 4 factors which can affect the resistance of the conductor and the current it carries. देखो, अब 4 चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि हम 4 चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। जितने भी कंडक्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, फिर उनमें से करंट पास होता है। कंडक्टर्स अलग होते हैं, इंसुलेटर्स अलग होते हैं, क्या नाम उसका बोलना चाहिए, सेमी कंडक्टर्स अलग होते हैं, और क्या नाम उसका रेजिस्टर्स अलग होते हैं। और एक और चीज़ थी यार, क्या नाम था उनका, कैपेसिटर्स अलग होते हैं। तो हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट फ्लो। माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चीज़ें क्या है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, सही है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है material length of the conductor, length of the conductor and the temperature of the conductor. Temperature of the conductor मौजूद ठीक है ना भाई। Material submitted have more resistance to electron flow than other, ये बताया। The cross section, the large cross section will have more electron that will able to move through it at the same time, while a small cross section area will allow relatively few electrons to move at the same time, सही, ये भी बताया। The length of the conductor, the longer the conductor has the air resistance। अच्छा, as an explanation of this, it can be considered that in a long conductor, electron movement occurs from atom to atom over great distance, and as a result, this causes resistance to the electron movement.
ठीक है. In short, conductors movement of the electron from one end to the other is easy as they have to pass through few atoms. Short conductors therefore have little resistance. True. इसका लिख लेते हैं यार, ये लेंथ वाले का ना इम्पोर्टेंट है यार. तो ओके, हम बात करते हैं आगे की ऐसे करके. ठीक है. इन शॉर्ट कंडक्टर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर इज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट सही ना. इलेक्ट्रॉन मूवमेंट occurs atom to atom. ठीक है. एटम टू एटम होगा. longer the conductor more atoms movement is delayed. causing रेजिस्टेंस. भाई ठीक है. अच्छा देखें, अगर हम बात करें जैसे कि बेल्फर्स जो वायर होती है, कोई भी वायर ले लें, अगर उसकी लेंथ बड़ी होगी, अगर लंबी वायर के अंदर ज़्यादा एटम्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो एटम टू एटम फ्लो करते हैं, वो रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसकी जगह लेते हैं. फिर आगे वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो दूसरा एटम है उसको जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करके उसकी जगह ले लेते हैं. ये सिस्टम कंटिन्यू होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो. अगर तार लंबी होगी तो ज़्यादा एटम होंगे, ज़्यादा एटम्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा देर लगेगी और रेजिस्टेंस बढ़ेगी. तो अगर शॉर्ट हम वायर इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट मोटी और अच्छे मटेरियल की जो जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो अच्छा होता है. अच्छा, टेम्परेचर भी वो होता है. विद मैनी मटेरियल हाई द टेम्परेचर द ग्रेटर द रेजिस्टेंस होती है. अगर जिसका टेम्परेचर हायर होगा उसकी कंडक्टर. तो हम इसको ऐसे करते हैं कि ना, यार इससे मज़ा नहीं आ रहा है, इसको ना ये कर लेते हैं. हायर द टेम्परेचर हायर द टेम्परेचर होगा, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द रेजिस्टिविटी. ठीक है. अच्छा, जो भाई अगर टेम्परेचर हायर होगा तो हायर टेम्परेचर में हायर रेजिस्टिविटी होगी. इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं पूरा. तो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली इसमें. अफेक्टिंग द करंट फ्लो. 4 फैक्टर्स होते हैं जो करंट फ्लो को अफेक्ट करते हैं. मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जो कि रेजिस्टिविटी को कंट्रोल कर, रेजिस्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं. ठीक है. तो ये काफ़ी इस्तेमाल होता है इसके अंदर. इसके अलावा ये 4 चीज़ें, तो इसको हम डिटेल में बाद में देखते हैं. अभी गो थ्रू कर रहे हैं ऊपर से, ऊपर सब कुछ हम गो थ्रू कर रहे हैं. गो थ्रू आगे बढ़ते हैं. द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कितना रह गया यार, 3-4 दिन तक ख़त्म नहीं हो रहा है ये. To discuss electricity and behavior and to know the language or term that are used for the very electrical unit and also to understand. Alhamdulillah.
लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अरे यार अगर हम इसको ऐसे करें, रुक जाओ ना, ड्रॉ करें, स्टॉप करें, इसको इंसर्ट करें और लिंक की बात करें, तो अगर हम लिंक की बात करते हैं, जैसे अगर हम YouTube पे चले जाते हैं, YouTube पे जाएं, एक बार रुक जाओ, खुल जा भाई खुल जा। प्ले लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी के अंदर हम जाते हैं, अब अपने काम में जाते हैं ना पहले यार। इसको पकड़ो तो यार, अकाउंट नहीं यार, कहाँ से आता था, मेरी वीडियोस कहाँ से आएंगी। योर चैनल, माय चैनल। ओ मैनेज वीडियो करते हैं हम लोग, मैं वीडियो करने के साथ, अच्छा स्टॉप करते हैं, इसको मुझे करना है शेयर, कॉपी लिंक्ड, अरे भाई ये जो चीज कर गया ना, ये है लिंक, लिंक यूट्यूब चैनल। अशोक भाई आगे बढ़ते हैं आप। द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। वन यूनिट कॉमन, एम्पेयर, वोल्ट एंड ओहम। सही, ये तीन चीजें हैं। एम्पेयर एक चीज है, वोल्टेज दूसरी चीज है, ओहम तीसरी चीज है। ठीक है ना भाई, तीसरी चीज है ओहम। भाई इसका जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम है, इसमें है एम्पेयर और आई, इसका सिंबल है V एंड E है। ओहम का जो सिंबल है वो ओहम और R है। ठीक है भाई, ये आई 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 एम्पेयर और मेजर इन द क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग पर सेकंड। सही, हम बात करते हैं एम्पेयर की, हम एम्पेयर की बात कर सकते हैं, एम्पेयर की, ठीक है, जो होता है करंट। और मेजर इन द क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग पर सेकंड, एम्पेयर हम बोलते हैं करंट फ्लोइंग पर
सेकेंड, हमें पता है कि करंट फ्लोइंग पर सेकेंड होता है द रेट एट विच करंट फ्लोट, और द रेट at which the current at which the rate at which the current flow, जो current है, the rate at which the current flow, per second, and more simply the rate at which when a few electron float in a conductor. Few electrons flow in the conductor. Few electrons flow in the conductor. The amperage is low. Many electrons flow. The amperage high. ठीक है, वोल्टेज की बात कर लेते हैं. वोल्टेज फ्लो की बात कर लेते हैं. अच्छा, वोल्टेज फ्लो a force needed before the electron will flow through a conductor. Force needed before the electrons flow through the conductors. Before the electron flew through the conductors. The force is provided. The force is provided. Concentration. The force is provided by concentration of electrons. Force is provided by the concentration of electrons in the terminal of the alternator battery. In the terminal
अल्टरनेटर और बैटरी। भाई जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए होते हैं बिफोर कंडक्टर में जाने के लिए। तो कंडक्टर द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द टर्मिनल ऑफ द अल्टरनेटर और बैटरी। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन में जाने दो। ऑटोमेटिव मैकेट्रॉनिक्स हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिव का है सेटिंग। इसके अंदर एक वो आएगा क्वेश्चन पेज। भाई मेरे इसको आप कर लो, क्वेश्चन पेज कर लो, पेपर की फॉर्म में कर लो, रूलेंस कर लो, ड्रॉ करने में जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, हाउ वोल्टेज वर्क्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है, what is earth and neutral, why connect negative to body, ओके आगे देखते हैं जो क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आते हैं तो देखते हैं क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। अभी इस वीडियो को मैं करता हूँ बाय बाय। 30 तक से 30 मिनट इंतजार करते हैं, इसको भी करते हैं बाय बाय। बेसिक इलेक्ट्रिक में चले जाएंगे। When either of these are connected, when either of these are connected to a circuit, जब कोई भी सर्किट से कनेक्टेड होता है तो भाई इसमें बोल रहे हैं कि concentration of electrons at the negative terminal at the negative terminal will cause the movement। भाई 30 पे मैं वीडियो बंद कर दूंगा, सही ना। दूसरी मैं स्टार्ट करूंगा, फिर 30 मिनट की होगी। हम सब लिख लेते हैं फिर। Movement of electrons in the conductor, movement of electrons in the conductor and produces current। भाई 10 सेकेंड है। 9 8 7 6 5 4 3 2
एक